साहब की स्टेच्यू लगाने का जो विषय है, उसको कुछ मनुवादियों ने सत्ता के संरक्षण में विवादित करने का काम कर दिया। वो लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब की स्टेच्यू नहीं लगने देंगे। जब हमारे साथियों ने पूछा, भीम आर्मी के अध्यक्ष ने पूछा गणेशिया जी ने, क्यों नहीं लगने दोगे, तो बोले नहीं, हम तो मनु महाराज की लगाएंगे, अम्बेडकर साहब की नहीं लगाएंगे। तो फिर मैंने भी पूछा कि बताओ ये मनु महाराज कौन है? अम्बेडकर को तो दुनिया जानती है, लेकिन ये मनु कौन है इसको हम नहीं जानते। तो लोगों ने कहा कि वही मनु महाराज है जिन्होंने मनुस्मृति लिखी। तो मैंने मनु की किताब मंगाई और उस किताब को जब पढ़ा तो मेरे भाइयों पता चला कि वो किताब हमारी जो नारी शक्ति महिलाएं जो सामने बैठी हैं, इनको जूते के नीचे रखने की सलाह देती है, पैर की जूती बनाने की सलाह देती है। वही मनु की किताब ये भी लिखती है, स्त्री के चरित्र पर भी सवाल खड़ा करती है और स्त्री की आजादी को प्रतिबंधित करते हुए कहती है कि बचपन में माँ बाप के अंडर में थोड़ी बड़ी हो जाए तो भाई भी उस पर नजर रखे, उसके बाद उसके पति भी उस पर नजर रखे, फिर जब वो बूढ़ी हो जाए तो उसके बच्चे भी उस पर नजर रखे। मतलब हमेशा आजाद ना रह सके, परतंत्र नहीं, स्वतंत्र ना हो पाए। वही मनुस्मृति कहती है कि इस देश की आबादी 90% जिनको इन्होंने शूद्र बनाया है, वो शूद्र को जानवर की जिंदगी दी जाए, उसके कमर में झाड़ू बांधा जाए, उसके गले में हांडी टांगी जाए ताकि उसका थूक नीचे ना गिर सके, और झाड़ू इसलिए बांधा जाए ताकि वो रास्ते पे चले तो अपने कदम के निशान खुद मिटाते जाए। वही मनुस्मृति कहती है कि अगर वो कोई भागवत कथा कर दे, कोई भजन कर ले, कोई ईश्वर को मानते हुए कोई धार्मिक गायन कर ले तो उसकी जीभ काट दी जाए, और अगर कथा सुन ले तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाए। तो फिर मैंने निर्णय किया कि ऐसी मनुस्मृति लिखने वाले मनु को मूर्ति नहीं लगाएंगे, और लगाओगे तो उसको तोड़ के उसको जूते मारने का काम करेंगे। ये दामोदर यादव ने तय किया। तो लोग बोले आपने मनुस्मृति के बारे में बोल दिया। मनुस्मृति तो इस देश का ग्रंथ है। तो मैंने भी कह दिया और फिर कह रहा है टीकमगढ़ में खड़े होकर दामोदर यादव मंडल, दामोदर के लिए गीता, दामोदर के लिए कुरान, दामोदर के लिए रामचरितमानस और दामोदर के लिए शिव पुराण अगर कुछ है तो वो है भारत का संविधान और बाबा साहब का संविधान। और बाबा साहब का संविधान लिखने वाले, भारत का संविधान लिखने वाले बाबा साहब की मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट में बोलो लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? हाथ हमने शुरुआत की इस यात्रा की, संकल्प यात्रा की, नागपुर गए दीक्षा भूमि, जहाँ पे बाबा साहब ने दीक्षा लेने का काम किया था। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी, आदरणीय भाई विनय रतन जी, दोनों से मैंने बात की और दोनों ने कहा हमारे लोग भटक रहे थे और मुद्दे को दूसरे लोग भटका रहे थे। आप सोचो, जब मुद्दे की शुरुआत हुई ग्वालियर में तो किस मुद्दे पे हुई? हमारे साथियों ने कहा कि हाईकोर्ट में बाबा साहब की स्टेच्यू नहीं लगने देना है, लगाना है। तो मनुवादी क्या बोले? नहीं, हम मूर्ति नहीं लगाने देंगे। तो हमारे लोगों ने लड़ाई शुरू कर दी कि हम मूर्ति लगा के रहेंगे। पर मनुवादी बहुत बदमाश होते हैं, वो एक कदम आगे बढ़ गए और कहने लगे कि भारत का संविधान अम्बेडकर ने नहीं लिखा। तो हमारे लोग कहने लगे नहीं, लिखा। इसकी लड़ाई चालू हो गई, मूर्ति भूल गए। ये लड़ाई जब जोर पकड़ी तो मनुवादी एक कदम और आगे बढ़ गए। फिर मनुवादी बोले कि नहीं, अम्बेडकर तो आदमी नकली, अम्बेडकर का सरनेम नकली। तो हम कहने लगे नहीं है, असली है। अब इस लड़ाई में मूर्ति की लड़ाई छूट गई। जो मेन मुद्दा था उससे भटकाने का काम या तो भारतीय जनता पार्टी करना जानती है, या आरएसएस करना जानती है, या उनसे जुड़े संगठन करना जानते हैं। तो दामोदर यादव टीकमगढ़ में कहने आया है मेरे भाइयों कि 14 मार्च के पहले या तो मोहन यादव जी की सरकार, सुन लो मोहन यादव, मोहन यादव सुन लो,
तुम मनुवादी यादव हो, लेकिन डंके की चोट पे तुम आरक्षण तो नहीं दे पाए। तुम्हारा डंका जाने कब फूट गया जो ओबीसी को दे रहे थे। लेकिन दामोदर यादव डंके की चोट पे कहता है, सुन लो मनुवादी यादव, ये अम्बेडकरवादी दामोदर कह रहा है मूर्ति लगा के रहेगी रोड के देख लेना। अब हम लोग यात्रा लेके जा रहे हैं। ये यात्रा का आज का आखिरी दिन है। आज जो यात्रा हमारी चल रही है, ये वाहन से जो चल रही है, गाड़ियों से जो चल रही है, उसके लिए ये आखिरी दिन है। इसके बाद पानी, इसके बाद हम पैदल यात्रा से करना शुरू करेंगे और पैदल चलेंगे दतिया से और ग्वालियर तक पहुंचेंगे। रोज 15 किलोमीटर पैदल चलेंगे। हम आपसे भी अपील करते हैं, अगर बाबा साहब को मानते हो, अगर भारत का संविधान का सम्मान करते हो, अगर दामोदर से 2% भी लगाव है, अगर अपना नेता चंद्रशेखर आजाद को मानते हो, तो बोलो दतिया ग्वालियर चलने का काम करोगे कि नहीं करोगे? हाथ उठा के बताओ। पैदल चलना पड़ेगा, पैदल चलेंगे 15 किलोमीटर रोज चलोगे? कितने लोग चलोगे रोज 15 किलोमीटर? देखो, हम मेहनत कश लोग हैं, कोई किसान का बेटा है, कोई मजदूर का बेटा है, हम तो पैदल चल लेंगे। एक बाबा निकला था यात्रा पे, बाबा पर्ची वाला, पता है कि नहीं? बोला हम पैदल यात्रा करेंगे। तीसरे दिन बुखार चढ़ आया, बीमार हो गया और बुखार उतारा कैसे मालूम? डॉक्टर की गोली लेके। तुम्हारा इलाज तो पर्ची से करता है कि नहीं मालूम है? हमारा छोटा भाई है, वो नाम नहीं ले रहे हैं उसका। तुम लोग जानते हो क्या नाम? हाँ, जानते हैं। बताओ, सामने से बताओ क्या नाम है, और जोर से बोलो। जो विधायक जी, क्या नाम है उसका? ऐसे ही बता दो। शास्त्री के गर्ग। अच्छा, इनकी बापती है, चाहे के चुनाव रख लेते अपने हिसाब से। देखो, अपने नाम अपने माँ बाप को समझाना कि अब जो भी, और आप भी जब बाप बनो नौजवानों, तो ध्यान रखना, ये जो नाम देते हैं तुम्हें, हमें घसीटा चिमटा फोड़ा जाने का नाम दे देते हैं और अपने नाम बड़े अच्छे रखते हैं। इसलिए खुद के नाम खुद रखना शुरू करो। इन बदमाशों को बुलाना बंद करो। ये दामोदर कहने के लिए आया है। ये आडम्बरी पाखंडियों की दुकान बंद करेंगे, चुनौती से कह रहे हैं। और ये जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, बड़ी अजीब स्थिति है जी बुंदेलखंड की। तो देखो, हमने कई क्षेत्र देख लिए मध्य प्रदेश के, लेकिन कोई क्षेत्र सामंतशाहियों का गुलाम है तो कोई दूसरा क्षेत्र मनुवादियों का गुलाम है। लेकिन बुंदेलखंड की तो अजीब स्थिति है। जैसे गुना और शिवपुरी की स्थिति है कि एक तरफ राजा तो दूसरी तरफ महाराजा, ऐसी ही टीकमगढ़ छतरपुर की स्थिति है। एक तरफ मनुवादी तो दूसरी तरफ सामंतवादी हावी है। इनकी जड़ें खोलने के लिए दामोदर यादव आया है। बोलो, तैयार हो? बताओ, टीकमगढ़ जिले में कितनी विधानसभाएं हैं? कितनी? 3। और निवाड़ी जिले में कितनी विधानसभाएं हैं? तो कितनी हो गई? 5। अब 5 में एक सीट तो है एससी, एक सीट रिजर्व है, लेकिन 4 सीट तो रिजर्व नहीं है। तो बताओ, विधायक किसको बना रखा है? कितने वोट हैं उनके? कितने? अभी मैं जिस विधानसभा में रुका था, खरगापुर में, ओबीसी महासभा के साथी आके बता रहे, भीमार्मी के साथी आके बता रहे, बोले भाई साहब, अहिरवार, यादव, लोधी, कुशवाहा, पाल, ये सब मिला के 1.5 लाख। और मैंने कहा जो विधायक है उसके कितने? बोले 1,500। तो 1,500 वाला विधायक और 1.5 लाख वाला उसकी जिंदाबाद बोल रहा है। जिंदाबाद, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे मेरे बहुजन मूवमेंट के शेरों, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों दिन भर जय भीम बोलते हो? कांशीराम साहब को अपना आदर्श मानते हो? तो मैं आज कहने के लिए आया हूँ, अहिर अहिरवार भाई भाई बन जाओ। लोधी, कुशवाहा, पाल को भी साथ ले लो।
केवट को भी साथ ले लो, रैकमार को भी साथ ले लो और फौजर बन के एक ताकत बन के खड़े हो जाओ और 2028 के अंदर 5 सीटों पर नीला झंडा गाड़ने का काम करो। ये दामोदर कहने के लिए आया। छतरपुर में बाबा का कब्जा, तो यहाँ पे रजौओं का कब्जा। रजऊ आए रजऊ, चाहे उनके घर उड़वे रजाई होए ना होए, लेकिन रजऊ है रजऊ। सुन लो रजऊ, आवा बाबा डावाओ, तुम्हारी राजनीति तो खत्म कर देंगे। तुम भी जानते हो कि कर देगा, ये निकला है तो इसीलिए इतनी मिर्चियां लग रही। बोले दामोदर यादव को नहीं आने देंगे, कोई कह रहा मुंह काला करेंगे, कोई कह रहा जूतों की माला पहनाएंगे, कोई पुतला जला रहा। अब कल पहुंच गया दामोदर यादव, अहीर का बच्चा तो है, वो तो ताकत है सो है, लेकिन असली ताकत बाबा साहब के संविधान की है, किसी के बाप की हैसियत नहीं कि वो हमें रोक के दिखा दे। और ठीक कहा हमारे भाई चोरी रस्ते ने, ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। काय की रक्षा सुरक्षा, यही सुनो, सुरक्षा सुरक्षाओं की बात करते हो, क्या कहते हो बैन कर दोगे, प्रतिबंध कर दोगे। अरे तुम क्या हमें बैन करोगे, तुम जिस दिन बैन हमें करोगे उस दिन हम तुमको देश से बाहर निकाल के वही छोड़े आएंगे जहां से कभी इस देश में आए थे। ये चुनौती है दामोदर यादव की। और सुन लो असलियत इनकी क्या है। वैसे तो कहते हैं मोहन यादव हिंदू हृदय सम्राट, वैसे मोदी को भी कहते थे हिंदू हृदय सम्राट, लेकिन जैसे ही यूजीसी का मुद्दा आया तो क्या बोले, मोहन यादव जाओ जाके अपनी भैंस चराओ। वैसे तो हिंदू सम्राट थे मोहन यादव, लेकिन आरक्षण के पक्ष में बोल रहे तो जात याद दिला दी कि अहीर हो जाके अपनी भैंस चराओ। और नरेंद्र मोदी भगवान का रूप थे, भगवान का, लेकिन जैसे यूजीसी के नियम लागू किए तो बोले तेली है, दमोरी है, जूता उतार के मारने लगे। मसान है, मैंने देखा एक चुटियाधारी तो पिंडदान भी कर रहा है उनका, नरेंद्र मोदी का, उस पे चल रहा है न्यूज चैनलों पे, अभी से पिंडदान कर रहा है, कह रहा है मर गए हमारे लिए। देखो जो भी तुम्हारे हक की बात करेगा उसके लिए दुश्मन बन जाते हैं, चाहे दामोदर यादव करे, चाहे हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद करे, और चाहे इन्हीं की पार्टी का कोई नेता भी अगर आपके फेवर में जरा बोल गया तो ये उसके दुश्मन बन जाते हैं। मेरे भाइयों, हमें ताकत मिली है आपसे। अगर आप संविधान बचाना चाहते हो तो गोली खाना हो, लाठी खाना हो, जेल खाना हो, दामोदर यादव आपके आगे खड़ा मिलेगा। ये दामोदर आपसे वादा करने के लिए मेरे साथियों आया है। और इस टीकमगढ़ से वादा कर रहा हूँ, इस टीकमगढ़ से सामंत शाही की जड़ें, सामंत शाहियों सुन लो, मुझे मालूम है आज भर भर के गालियां दोगे फेसबुक पे, दे दो जितनी देना है। तुम्हारी गाली तो हमें मालूम क्या है, एनर्जी देती है, एनर्जी। हम तो निकले ही तुमको जलाने हैं। कौन सा जलाने, जलन वाला जलाना, वैसे आग लगाने नहीं, संवैधानिक लोग। हम निकले ही तुमको जलन पैदा करने के लिए हैं। जितने तुम जलोगे हम उतने खिलेंगे, और जितना तुम रोकोगे हम जय भीम का झंडा उतना जोर से लहराने का काम करेंगे। तो वादा है दामोदर यादव का, वादा है। 5 वादे आपसे करता हूँ। पहला वादा, ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में हर हाल में बाबा साहब की स्टेच्यू लगाएंगे। दूसरा वादा, यूजीसी के नियम को भाई चंद्रशेखर आजाद ने सदन में और दिल्ली की सड़कों पर लड़ाई लड़ी, और मध्य प्रदेश में भीम आर्मी ने लड़ाई लड़ी, हर हाल में यूजीसी के नियम लागू करवा के रहेंगे। दूसरा वादा। तीसरा वादा, मोहन यादव तो नहीं दे पाए आरक्षण क्योंकि मनुवादी यादव है, लेकिन अम्बेडकरवादी दामोदर यादव का वादा है पिछड़ों को 52% आरक्षण देके रहेंगे। चौथा वादा, प्रमोशन में रिजर्वेशन हमारे भाइयों के लिए लागू करके और निजी संस्थानों में आरक्षण लागू करके रहेंगे। और पांचवा वादा, बुंदेलखंड से सामंतशाही को, टीकमगढ़ से सामंतशाहियों को और छतरपुर से आबा बाबा और दावाओं को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। ये भी वादा तुमसे करने के लिए आए हैं। बोलो इन सब कामों में कितने लोग मेरा साथ दोगे? तो बताओ, हाथ उठा के।
पक्का उठाए रहा हूँ, डराने नहीं है कौन से, ना ये पुलिस वाले से, ना तहसीलदार से, न गड़ी खड़ी रेडी वाले से। देखो कोई भी अड़ी गड़ी वाले परेशान करेंगे, उनकी गड़ियों पे कब्जा कर देंगे, चिंता मत करो, ठीक है कि नहीं, पूरी ताकत से। और रही बात पर्ची वाले की, जो आदमी अपना बुखार ठीक नहीं कर पाता चमत्कार से, वो तुम्हारा क्या नुकसान करेगा, करेगा क्या, करेगा क्या। तुमने सुना उसका वो भाषण जिसमें वो कह रहा था, जब हमने उसकी यात्रा रोकने के लिए चिट्ठी लिखी राष्ट्रपति को, तो क्या कह रहा था, उनका नंबर नहीं है, नहीं तो फोन पे ही खटरी मार देते, कह रहा था कि नहीं। कितने लोगों ने देखा था बताओ? हमने देखा था सर, सबने देखा। तो मैंने कहा कि ये बता, पूरे देश दुनिया का भविष्य पर्ची से निकाल लेता है, अगर तेरी पर्ची असली होती तो दामोदर यादव का नंबर क्यों नहीं निकाल पाया। सही कहा कि नहीं कहा, सही कहा कि नहीं। दूसरे को सलाह देता है कि कैंसर ठीक करना है तो गाय का दूध पी लो हल्दी डाल के, और खुद बुखार चढ़ जाता है तो डॉक्टर से गोली लेता है, दवाई लेता है। तब मैंने कहा, अरे धीरेन्द्र शास्त्री, अगर वास्तव में तू चमत्कारी है तो अपना बुखार उतारने के लिए गौमूत्र पी लेता, थोड़ा गाय का गोबर खा लेता और उससे ठीक हो जाता, और तो हम मान लेते कि हाँ बात सही है। क्यों बात सही है कि नहीं? दूसरे का कैंसर ठीक कर रहे हैं और खुद का बुखार भी नहीं उतार पा रहे गौमूत्र से और पर्ची से। तो मेरे भाइयों, ना अर्चियां चलेगी, ना पर्चियां चलेंगी, न घड़ी चलेगी, न किले चलेंगे। अगर कुछ चलेगा तो नीला झंडा और जय भीम के नारे के साथ भारत का संविधान चलेगा। ये दामोदर यादव का वादा है। ये मेरा भाई खड़ा है, छोटा भाई, ये भी है संजू और हृदय भी है। ये दोनों नौजवान साथियों को मैं आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूँ। जब भी जरूरत पड़े मेरे भाइयों, कलेक्टर एसपी जिससे लड़ना पड़े लड़ जाना जनहित के मुद्दों पे, और फोन करना। सतिया से आने में 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। और ध्यान रखो, 500 गाड़ी तो मैं ही भर लाऊंगा और यहाँ इतने इकट्ठे कर लेना, कलेक्टर तो क्या किले वालों के घर में भी ताला लगाने का काम कर दूंगा। जय मेरे ख्याल से दिवाली में कार्यक्रम भी है, उसके पहले लिधौरा में भी कार्यक्रम है। हमारे मंच में भीम आर्मी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई सुनील बैरसिया जी, प्रदेश अध्यक्ष भाई सुनील अस्ते जी, आडंबर और पाखंड के खिलाफ पूरे बुंदेलखंड में सबसे मुखर आवाज, पूरे देश में मुखर आवाज पूर्व विधायक आर.डी. प्रजापति जी, और मंच पर मौजूद राजू भारती जी, नौजवान साथी गब्बर अहबाज जी, हमारी आदरणीय त्रिवेदी मैडम, और मंचासीन पूर्व जिलाध्यक्ष गौतम, और मंच पर बैठे हमारे वो साथी जो भोपाल से लगातार यात्रा में चल रहे हैं, दतिया से आके जो भोपाल जिनने ज्वाइन कर लिया, सागर ज्वाइन कर लिया, ऐसे सब साथी, और आज के कार्यक्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे आज के कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं, पार्टी के जिला के अध्यक्ष संजू चौधरी जी, और जिला पंचायत के सदस्य इस क्षेत्र के, और दोनों ही मेरे छोटे भाई के समान है, संजू भी और हृदय कुशवाहा जी भी, और मंच पर मौजूद और सामने मौजूद सभी नौजवान साथी, पत्रकार साथी, प्रशासन के भी सब साथियों को धन्यवाद कहता हूँ। साथियों, पूर्व में हमारे वक्ताओं ने बहुत संक्षिप्त में बात रख दी। अस्ते जी भी बहुत कम बोले, मेरे से जी और ही कम बोले, तो इसलिए थोड़ी गुंजाइश ये बन गई कि मैं 10 मिनट बोल सकता हूँ। देखो मेरे भाइयों, आज मैं बहुत प्यार से बोलूंगा, बिल्कुल गुस्से में नहीं बोलूंगा, ठीक है? कैसा चाहते हो, प्यार में बोलूंगे गुस्से में? चाहते हो? अच्छा, फिर लोग कहते हैं जूता दिखा रहे हैं, फिर ये गड़बड़ होती है। चलो एक काम करते हैं, जूता मारते हैं लेकिन प्यार से मारते हैं, ठीक है? पहले मेरे साथ जोर से बोलो, जय भीम,
कम आवाज आई। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम। जो पीछे वालों को शर्म आ रही, बोलो जय 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 भीम। अब ठीक। मेरे साथियों, आप सबको मालूम, उसके साथ इस देश के अंदर भीम आर्मी की स्थापना करने वाले, भीम आर्मी के संस्थापक, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके आदर्श आदरणीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी एवं इस देश के अंदर भीम आर्मी को पूरे प्रदेश में स्थापित करने वाले हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई गिरिराज सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम के मुख्यमंत्री भाई दामोदर यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पार्टी के पूर्व प्रदेश जी, आरडी प्रजापति जी, हमारी पहले संभाग की महिला संभाग अध्यक्ष रही बहन त्रिवेदी वाल्मीकि जी, गब्बर भाई, राजू भारती जी और हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष भीम आर्मी जिलाध्यक्ष। साथियों, आप लोगों के बीच में ये संकल्प यात्रा नागपुर से चल के आई है और पूरे प्रदेश में घूमते हुए आज बुंदेलखंड की धरती में है। 11 तारीख को हम लोग दतिया पहुंचेंगे और दतिया से ग्वालियर जाने का काम करेंगे। ग्वालियर में डॉक्टर अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाने के लिए हम लोग पहुंचेंगे। तो आप सभी बुंदेलखंड के लोगों से मेरा विशेष निवेदन है, अपील है कि आप सभी लोग 11 तारीख को दतिया पहुंच करके अधिक से अधिक संख्या में इस रैली का हिस्सा बने और डॉक्टर अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाने के लिए मांग को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। और हमारे गांव से चल के और हमारी पार्टी में अभी कुछ हमारे ओबीसी बैंक के साथी सदस्यता लेंगे और माननीय इसके बाद हम अपने मुख्य अतिथि आदरणीय दामोदर सिंह यादव जी को आमंत्रित करते हैं अपनी। तो भाई दामोदर यादव जी ने कहा था कि मैं इस धर्म को नहीं मानता जहाँ पर मूछे रखने पर मार दिया देता हो, जहाँ पर घोड़ी पर बैठने देता हो, जहाँ पर एक यादव भाई को 7 फीट जटाशंकर चोटी, शायद 7 या 7 इंच की थी, 7 इंच 12 इंच जटाशंकर चोटी, 7 साल पुरानी चोटी को काटना छोड़ो उखड़ दिया। ये हमारे हरदसी कुशवाहा भाई है, यहीं पर छतरपुर के अंदर हमारे कुशवाहा समाज के एक भाई को उन मनुवादी लोगों ने पेड़ धुलवा कर उसका पानी चढ़वाया। यहीं पर हमारे भाई को, आदिवासी भाई को जूते से मारा। तो साथियों, ये छतरपुर में जूता दिखाना मेरा कोई एक मामूली काम नहीं था। मैंने ये मनुवादी को बताया कि तुमने छतरपुर के अंदर हमारे आदिवासी भाई को जूते से मारा है, सुधर जाओ। ये भोज समाज के सब लोग तलवार को छोड़ो, बंदूक छोड़ो, अपने जूते पे तो कि तुम्हें तुम्हारी नारी नहीं लगेगी और कनपट्टी पे गोली मार देंगे, ये हमारी हत्या करवा देंगे। तो इस टीकमगढ़ की भूमि से मैं तुमको चैलेंज देता हूँ कि आओ, गोली मार दो, तलवार मार दो, बंदूक मार दो और तुम्हारे पास जो हो मार दो और 2-4 कुछ बचे हो तो मंत्र भी मेरे को फूक दो, लेकिन से छुट्टे पीछे हटने वाला नहीं है। ये भी ये भारत और फिर नारा लगाऊंगा, मनुवाद की छाती पर बिरसा मुंडा अम्बेडकर बोलना, मनुवाद की छाती पर बिरसा मुंडा अम्बेडकर। सब लोग डर गए क्या? एक बार बाबा भारत समय की बहुत बड़ी पावन थी, अगली बार फिर से मिलेंगे। जय भारत। सुनील अस्ता जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शायद बोल ले रहे हैं जय भीम, ऐसी आवाज लगाओ कि इनकी गड़िया गड़ी सा खुल जाए। जय भीम, तथागत गौतम बुद्ध, संत रविदास, कबीरदास, भगवान वाल्मीकि, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, मां सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में नमन करते हुए, मान्यवर साहब काशी के चरणों में नमन करते हुए, बाबा साहब को नमन करते हुए आज संकल्प सभा में पधारे हमारे साथ में हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी मेंबर मेरे भाई दामोदर यादव जी। साथियों, ये संकल्प यात्रा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को समर्पित है और मध्य प्रदेश में कुछ मनुवादी लोग बाबा साहब अम्बेडकर को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो उन्हें ये बताने के लिए हम यात्रा निकाल रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को खत्म करते करते तुम्हारे पुरखे मर गए और तुम भी ऐसे ही मर जाओगे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर भी खत्म होने वाले नहीं। और जिन्हें लगता है कि सुनील अस्ते डर जाएगा, दामोदर यादव डर जाएगा या बेरे से भी डर जाएंगे हमारे, या चंद्रशेखर भाई डर जाएंगे, तो मैं स्पष्ट करूं कि साथियों,
हम पे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का चुपचाप बोलो बाबा साहब अम्बेडकर जी का हमारे ऊपर कर्ज था। तो ये मैं कहूं कि ना तो चंद्रशेखर भाई डरेंगे ना सुधीर अवस्थी डरेगा। हम तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कर्ज उतार रहे हैं हमारे ऊपर, और कर्जदार कभी डरता नहीं है, वो हमेशा मरता है। तो हम तो नीला कफन बांध के चले हैं सर पे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम मौत को गला लगा लेंगे, लेकिन झुकेगा भी नहीं। हमने छतरपुर में हमारे लोगों को जगाने के लिए हमने कुछ बयान दे दिए। तो छतरपुर से लगाकर भोपाल, और भोपाल से लगाकर दिल्ली, और दिल्ली से लगाकर नागपुर साथी हिल गया, और ये कहने लगे कि हम तुम्हें बैन कर देंगे। अरे तुम हमें क्या बैन करोगे? अगर सरकार बन गई हमारी तो हम तुमको ऐसा बैन करेंगे कि कभी उठ नहीं पाओगे साथियों। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए ऐसे लाखों जन्म कुर्बान करने का हौसला रखता हूं साथियों में। और बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपनों का भारत, हमारे ओबीसी के आरक्षण को लेकर, हमारे दलितों के, हमारे पिछड़ों के, हमारे आदिवासी भाइयों के बेग लंबतों की भर्ती, हमारी बहनों की सुरक्षा, और ऐसे सामंतशाही राजशाही लोगों को उनकी असली जगह पहुंचाना ही हमारा संकल्प, अंतिम लक्ष्य साथियों। पीछे हटने वाले नहीं है। जब तक इस मध्य प्रदेश के अंदर जब तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सपनों का प्रदेश नहीं बना देते, ना तो चंद्रशेखर भाई बैठेंगे चैन से, ना ही हम सब लोग बैठने वाले चैन से हम लोग बैठने वाले नहीं है। आरडी प्रजापति जी से पाखंडवाद को 10 फीट नहीं 100 फीट जमीन में गाड़ने का जो संकल्प उठाया है, मैं आज से संकल्प लेता हूं कि आपके साथ आपका भाई पूरे प्रदेश के अंदर क्या करना काम करेगा। चाहे मैं विधायक बनूं ना बनूं, सांसद बनूं ना बनूं, लेकिन मान्यवर साहब कांसीराम जी के सपनों का भारत, मान्यवर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपनों का भारत, और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के सपनों का भारत हम लोग बनाने के लिए तन मन धन और जी जान लगा दे पिछड़ने वाला हम लोग नहीं है। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे भाई दामोदर यादव जी का कि उन्होंने ओबीसी समाज से आज प्रजापति जी तुम नारा लगा रही बहन हो, इसको जला रहे हो, बेटी बचाओ का तुम नारा लगा रहे हो, होली का भी बहन है उसको जला रहे हो, बेटी बचा। शाम वाले लोग कहाँ है? वहां पे हैदराबाद में है। मनुस्मृति लिखा है जितने है ग्रंथों में सम्मान ना दिखा है, मनुस्मृति में तुमने अपना नहीं उसको जला रहे हो, बेटी बचाओ का तुम। बोलिए होलिका दहन बंद करो, सब लोग बोले होलिका दहन बंद करो, महिला को जलाना आप लोग बोल रहे हैं। बचा रहे हो आतंकवादियों को, तुम क्यों बचा रहे हो, बचाओ का तुम। होलिका दहन बंद करें। सम्मानित साथी आपको बीच में बैठे हुए हैं, कितने धर्म के नाम है हम ये बात है चंद्रशेखर के हुए तुम कहते हुए नेता हो। बहुत धन्यवाद सर। बहुत सामने आप इस तरह का अनुशासनहीनता करेंगे तो ठीक नहीं होगी। जो लोग खड़े हुए मैं सुनने मदद कर रहा है, आप लोग नीचे जाके खड़े हो जाइए मेरे भाइयों। आपके बीच में हमारे जो अतिथि आए उनके लिए मैं निवेदन करूंगा है तो इस मंच को संभाल के हमारे अतिथियों का स्वागत करवाए। हृदय कुशवाहा जी, आदरणीय दामोदर मंडल जी अपनी संकल्प यात्रा को लेकर
बाकी लोग मंच में ना आए, मंच की गरिमा बना के रखें। और तमाम टीम हमारे पीछे जो अतिथि पहुंच चुके हैं और समय कम है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय संकल्प यात्रा आज की कमर पहुंची है। आदरणीय भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी आपके बीच में ये सामने से हटाओ, आज से काम कर जाइए, बाकी लोग नीचे उतर जाइए, बाकी पार्टी नीचे उतर जाइए, इधर कुर्सियां खाली उधर जाकर बैठ जाइए। हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और मैं एक बार समझाऊंगा, दोनों हाथों उनके जिनका आपको इंतजार था, ताली बजा के एक बार फिर से स्वागत कर देंगे। संकल्प यात्रा नागपुर से लेकर आज की कमर पहुंची है। हमारे अतिथियों से निवेदन करेंगे, आदरणीय दामोदर मंडल जी, आदरणीय बड़े भाई सुनील अस्ते जी, आदरणीय सुनील बेरसिया जी, आदरणीय पूर्व विधायक आरडी प्रजापति जी से निवेदन करेंगे कि वे हमारे बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष ज्योतिबा फूले, साहू महाराज, बाबा साहब अपने शान में ज्योतिबा फूले अमर हो। आवाज नौजवानों को ज्योतिबा फूले अमर हो। माइक के सामने समझ रहे आप लोग नीचे चले समझ प्लीज, माइक से कहना पड़ा आप लोग नीचे आएंगे अच्छा लगेगा, नीचे चले समाजवादी छोड़कर आज आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी छोड़कर हमारे घोष समाज के भाई चंद्रशेखर आजाद जी की नीतियों में भरोसा करके हमारे विनोद अम्बेडकर जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए सुनील अस्ते और हमारे दामोदर यादव जी, सुनील बेरसिया जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं। आप लोग जोरदार ताली बजा के हमारे भाइयों का अभिवादन कीजिए, स्वागत कीजिए घर में, परिवार में, फैमिली में, ताकि हम सब लोग मिलकर इस देश में बाबा साहब के सपनों का भारत बनाए। जलने वाले जलते हैं, जलना उनका काम है और जला जला के राख कर देंगे, अम्बेडकरवादी नाम है।